फ्रेंड्स, क्लास 6 संस्कृत। बच्चों, हमने पाठ 2 समझ लिया था। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पाठ का नाम है संस्कृत शब्द परिचय। इसमें मैंने तुम लोगों को पुल्लिंग समझा दिया था, स्त्रीलिंग समझा दिया, नपुंसकलिंग समझा दिया और उसके तीनों वचन समझा दिए। ठीक है, आज अब हम पेज 23 से स्टार्ट करेंगे शब्दार्थ से। शब्दार्थ देखें। सबसे पहले छात्र, विद्यार्थी, अश्वः घोड़ा, सैनिकः सिपाही, नृपः दो राजा, गजः हाथी, वानरः बंदर, मेघः बादल, बिडालः बिलाव, कुक्कुरः कुत्ते, चंद्रः चंद्रमा, हस्तौ दो हाथ, मृगः हिरण, चरणौ दो पैर, कपोतः कबूतर, गर्दभौ दो गधे, सैनिकः सिपाही, बालः लड़का, छात्रः विद्यार्थी, अध्यापकौ दो अध्यापक, पिकः कोयल, कर्णौ दो कान, वृक्षः वृक्ष, मयूरौ दो मोर, शुकः तोते, सिंहः शेर, मूषकः चूहा, सर्पः सांप, उष्ट्रः ऊँट। अब नीचे ये पुल्लिंग शब्द थे। अब स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। अध्यापिका शिक्षिका, कलिका कली, लता बेल, नासिका नाक, मूषिका चूहिया, जिह्वे दो जीभ, नौका नाव, शाखा शाखाएं, वाटिका बगीचा, छात्रा छात्रा, माला माला, मक्षिका मक्खियाँ, अजय दो बकरियाँ, चटके दो चिड़ियाँ, अम्बा माता, क्रीड़ा खेल, महिला स्त्रियाँ, सारिका मैना। अब टर्न करेंगे पेज 24। ऊपर शब्दार्थ हैं नपुंसकलिंग के। रूप्यकम रुपया, मुखम मुँह, उद्यानम बगीचा, आभूषणे दो आभूषण, पुष्पे दो फूल, पात्रे दो बर्तन, कंदुकानी गेंद, वस्त्राणि कपड़े, चक्रम पहिया, गृहम घर, छत्रम छतरी, कलमे दो कलम, नेत्रे दो नेत्र, पत्राणि चिट्ठियाँ पत्ते, कमलानी कमल। ठीक है बच्चे, ये हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दार्थ पढ़े और मुझे उम्मीद है कि इतना सुनने के बाद, अब तुम लोगों को इतना समझा देने के बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। शुद्ध स्त्री रूप पर सही का चिन्ह लगाना है। स्त्री रूप, स्त्रीलिंग जो होगा। बालकः, बालकः है, बालकः पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग में जब हम बालकः एक वचन आएगा तो क्या होगा? एक वचन में है तो बालिका। उसके बाद अजः, अजः का जब हम स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अजा। चटकः चटका, अध्यापकः अध्यापिका, छात्रः छात्रा, मूषिकः मूषिका। ये स्त्रीलिंग रूप हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करने हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग करने हैं। शब्दों को पढ़ते जाएंगे और इनको अलग अलग कॉलम्स में लिखते जाएंगे। छात्रा स्त्रीलिंग है, अध्यापकः अध्यापकः पुल्लिंग है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है, पुस्तक है, मित्राणि नपुंसकलिंग, कृषको पुल्लिंग, अम्बा स्त्रीलिंग, माला स्त्रीलिंग, महिला स्त्रीलिंग, अजय स्त्रीलिंग, चित्राणि नपुंसकलिंग, हस्तौ पुल्लिंग, पादौ पुल्लिंग, शुका पुल्लिंग, सूर्य पुल्लिंग,
शाखा स्त्रीलिंग, रूप्यकम नपुंसकलिंग, कंदुकम नपुंसकलिंग और चक्रम नपुंसकलिंग। नेक्स्ट देखेंगे पेज 25 एक्सरसाइज 3, शुद्ध संस्कृत रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। कोयल, कोयल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पिकः। दो पुस्तक, पुस्तके, दो पुस्तक है ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो पुस्तकम दो हैं तो पुस्तके। दो हाथ, हस्तौ। दो अनेक लताएं, अनेक लताएं हैं तो लता। अनेक फूल, पुष्पाणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो अनेक हैं तो पुष्पाणि। दो नेत्रे, दो नेत्र, नेत्रे। दो अध्यापिकाएं, अध्यापिके। अनेक गेंद को कंदुकानी। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी पुस्तकम दिया हुआ है, पुस्तके पुस्तकानि। छात्रः छात्रे छात्रः। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। फलं फले फलानि। वानरः वानरौ वानरः। बालकः बालकौ बालकः। लता लते लतः। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्सरसाइज आज सारी कंप्लीट कर ली हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग कॉपी में क्या करेंगे? कॉपी में क्या करेंगे? एक्सरसाइज शब्दार्थ लिखेंगे पहले सारे कॉपी में, उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस कॉपी में करेंगे। सारी एक्सरसाइजेस कॉपी में करेंगे। अब नीचे 5th क्वेश्चन देख लीजिए। शरीर के किन्हीं 3 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। और 6th है 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। ये मैंने नहीं भरा है, ये आप लोग अपने आप करेंगे। शरीर के किन्हीं 3 अंगों के नाम, कोई भी 3 अंग। ठीक है, आप उसमें कोई भी 3 अंग ले सकते हैं। आप हाथ ले सकते हैं, पैर ले सकते हैं, कोई भी 3 अंग कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, आप नाक ले सकते हैं, नासिका लिखेंगे। हाथ ले सकते हैं, हस्तः लिखेंगे, हस्तौ। 2 हैं तो हस्तौ। कान हैं तो कर्णौ, 2 कान हैं तो हस्तौ। चरणों, पैर हैं तो पादौ या चरणों, कोई भी लिख सकते हैं। तो ये अपने आप लोग लिखेंगे पाठ से देखकर। और उसके बाद 3 पशुओं के नाम आपको लिखने हैं। कोई भी लिख सकते हैं आप पशु, कोई भी पशु। ठीक है, पाठ में से देखकर आप कोई 3 पशुओं के नाम और कोई 3 शरीर के अंगों के नाम लिखने हैं आपको। 5 पशुओं के नाम, पशुओं के नाम 5 हैं। कोई भी पशु लिख सकते हैं आप। ठीक है, कुक्करहा है वो भी लिख सकते हो, अश्वः है, मृगा है, कोई भी आप 5 पशुओं के नाम और 3 शरीर के अंगों के नाम। और ये सिलेबस आपका ये वाला चैप्टर हमें अभी यहीं ख़त्म हो गया। तो आप एक्सेस होमवर्क में शब्दार्थ और सारी एक्सरसाइजेज कॉपी में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।